दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक से संबंधित सभी 13 लाख छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये जो नोटिस संबंधित है तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नोटिस देख लीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो आवश्यक सूचना है और आज की डेट का यह नोटिस है। यह जो संबंधित है दोस्तों फॉर्म में करेक्शन से संबंधित है। फॉर्म में अगर किसी प्रकार का त्रुटि हुआ है तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। सुधार का क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ आप सुधार कर सकते हैं, पूरे डिटेल्स में आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। तो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही तरीका जो यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है सही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तभी फॉर्म में करेक्शन हो पाएगा। तो अच्छे से एक एक प्रक्रिया के बारे में आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा इस नोटिस में, तो यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 14 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2022 तक प्राप्त किया गया। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी में से कतिपय अभ्यर्थी यानी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों के दृष्टिगत त्रुटि परिमार्जन हेतु आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित किया गया। यानी जो भी छात्र का यहाँ पर फॉर्म में त्रुटि था तो कुछ छात्रों की ओर से बिहार एसएससी के ऑफिस में आवेदन दिया गया कि फॉर्म में त्रुटि यानी सुधार का मौका दिया जाए। तो कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में परिमार्जन हेतु एक अवसर दिया जाए और उनके आवेदन पत्र के आलोक में नियमानुसार वांछित सुधार किया जाए। तो यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से बहुत ही अच्छा पहल किया गया है और सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो यहाँ पर चिंतित थे फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया था तो मिस्टेक के कारण से, तो फाइनली बिहार एसएससी की ओर से फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन दे दिया गया। अब फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है ये प्रक्रिया अब इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटि या भूल की है वे त्रुटि परिमार्जन या भूल सुधार हेतु आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या ऑनलाइन bssc.com का उपयोग करते हुए निम्न प्रकार से आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे देना है आवेदन इसके बारे में देख लीजिए। अभ्यर्थी आवेदन के विहित प्रपत्र को आयोग के वेबसाइट बीएसएससी या फिर ऑनलाइन बीएसएससी से डाउनलोड कर त्रुटि भूल सुधार हेतु अपना अनुरोध लिखते हुए आवेदन भरेंगे। आपको एक आवेदन भरना है, ये क्या कैसे भरना है आगे आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं। आवेदन भरिएगा। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन के जिस कॉलम में त्रुटि या गलती हुई हो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म के साथ साथ आपके पास पहला चीज़ तो हो गया कि आपको फॉर्म बिहार एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ये ब्लैंक फॉर्म रहेगा, इसमें अपना डिटेल सब कुछ लिखिएगा। दूसरा, आप जो बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं आवेदन का रिसीविंग होना चाहिए। बिना रिसीविंग का यहाँ पर सुधार में दिक्कत होगा और नहीं भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसमें रिसीविंग चाहिए। तो जब आप लोग फॉर्म भरे थे उसी समय बताए थे कि आपको रिसीविंग अच्छे से संभाल के रखना है। तो आप मोबाइल में देख लीजिएगा, अगर आप रिसीविंग निकाल कर रखे होंगे तो मिल जाएगा, वहाँ से प्रिंट निकाल लेना है। तो पहला चीज़ हो गया फॉर्म। दूसरा चीज़ रिसीविंग। तो रिसीविंग में जिस भी कॉलम में गलती हो, अगर डेट ऑफ बर्थ में गलती हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ को क्या कीजिएगा लाल इंक के कलम से अंडरलाइन घेर दीजिएगा, जिससे स्पष्ट पता चलेगा कि अभ्यर्थी को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना। ये हो गया। अगर कैटेगरी में मिस्टेक है या फिर एड्रेस में मिस्टेक है, फादर्स नेम में मिस्टेक है, अपना नाम में भी मिस्टेक है तो अपना नाम को इस तरह से लाल इंक से घेर देना है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि लाल इंक के कलम से घेर देंगे और आवेदन की विहित प्रपत्र में उनके सुधार हेतु प्रविष्ट करेंगे। अब ये क्या है आगे और क्लियर हो जाएगा। और किसी भी कॉलम में वांछित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संबंधित प्रमाण पत्र की स्वभी प्रमाणित छाप प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है 10th का सर्टिफिकेट, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। फोटोकॉपी आप निकालिएगा 10th सर्टिफिकेट का, उस पर अपना नीचे में सिग्नेचर करके ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये हो गया। साक्ष्य भी देना पड़ेगा और साक्ष्य संलग्न नहीं किए जाने पर वांछित सुधार संबंधी आवेदन पत्र का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अगर आप साक्ष्य नहीं देते हैं तो आपके ऑब्जेक्शन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब ये कैसे करना है आगे की प्रक्रिया देख लीजिए। आवेदन का विहित प्रपत्र
फॉर्म जो है और वांछित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संलग्न प्रमाण पत्र या कागजात की छाया प्रति ऑनलाइन फॉर्म की छाया प्रति को स्कैन करते हुए आयोग के वेबसाइट बीएसएससी या ऑनलाइन बीएसएससी पर दिनांक 22 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक, बहुत अधिक समय नहीं दिया गया है, एक सप्ताह का लगभग समय है, तो 22 जुलाई से ये करेक्शन शुरू होगा। 22 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक अपलोड करेंगे और अभ्यर्थी उपरोक्त सभी कागजात। यहाँ पर ये डॉट होगा कि सिर्फ हम ऑनलाइन अपलोड कर देंगे तो क्या करेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला चरण यहाँ पर है कि ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। दूसरा चरण है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आपको बिहार एसएससी का ऑफिस भी भेजना पड़ेगा और ऑफिस जो है 5 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप 29 जुलाई तक भी करेक्शन कर लीजिएगा तो वैसे 3 से 4 दिन में स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा पटना, तो आपको समय से एक सप्ताह पहले ही स्पीड पोस्ट कर देना है, जिससे 5 अगस्त तक हर हाल में बिहार एसएससी का ऑफिस पहुंच जाए। इसके बाद यहाँ पर है देखिएगा क्या क्या चीज़ में सुधार नहीं होगा। तो अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है इसलिए सुधार नहीं होगा। फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल और ईमेल आईडी में इसलिए सुधार नहीं होगा कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब जो जनरेट हो रहा था इसी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पर इसमें भी बदलाव नहीं होगा। यानी 4 चीज़ में, तो ये 4 तो खैर इससे आपको कोई दिक्कत है नहीं। मेन जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि रहता है तो इस कारण से दिक्कत होता है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर सुधार हो जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित विहित प्रपत्र में समर्पित आवेदन पत्र आयोग स्तर के नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सुधार हेतु आवेदन पत्र का नमूना संलग्न है। और यहाँ पर देखिए अब कैसे सुधार करना है, तो यहाँ पर एक फॉर्म आपको बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये यहाँ पर डेमो यहाँ पर बताया गया है, डमी डिटेल सारा कुछ यहाँ पर बताया गया कैसे क्या करना है। तो सेम इसी तरह का फॉर्मेट है, ये आगे बताने वाले सेवा में रहेगा सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसके बाद स्नातक स्तरीय आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा में सुधार के संबंध में यहाँ पर देखिएगा तो निवेदन पूर्वक कहना है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट का यहाँ पर डमी नाम दिया गया राहुल कुमार, तो आप अपना नाम जो भी आपका एबीसी जो भी नाम है अपना नाम दीजिएगा, पिता का नाम दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा। मेरे द्वारा विषय अंकित परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित त्रुटियां हुई है और सुधार करना है। तो जैसे अगर आपको अपना नाम में सुधार करना है तो कॉलम में यहाँ पर नाम दीजिएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर कैटेगरी में ही गलत हुआ है तो कैटेगरी यहाँ पर दे दीजिएगा, अगर एड्रेस में गलती हुआ है तो एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि यानी जो मूल आवेदन अभी आप किए हैं तो उसमें क्या स्पेलिंग है वही सेम स्पेलिंग यहाँ पर दीजिएगा। और आप क्या करवाना चाहते हैं यानी सुधार करके नया वाला क्या चाहते हैं तो नया वाला ये कॉलम में यहाँ पर आपको लिख देना अपना डिटेल्स और उसी अकॉर्डिंग सुधार हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर विश्वास भाजन में जैसे एप्लीकेशन लिखते सेम वही फॉर्मेट है, अपना नाम हस्ताक्षर कीजिएगा, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स जो सेम फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको अपनाना है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है डमी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया था। अब चलिए आपको यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर रियल एप्लीकेशन देख लीजिए। रियल एप्लीकेशन यहाँ पर 19 जुलाई के डेट में फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। फॉर्म में देखिएगा तो यहाँ पर इस तरह से सेवा में सचिव, इस फॉर्म को प्रिंट निकाल लीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, पिता का नाम दीजिए, पंजीकरण संख्या दीजिए, पता दीजिए, ये हो गया। अब अगर आपको अपना नाम के स्पेलिंग या फिर फादर्स नेम मदर्स नेम में ही चेंज करना है तो यहाँ पर मदर दे दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में क्या त्रुटि रहा है जो भी मदर्स का नेम है दे दीजिएगा, क्या चाहते हैं आप स्पेलिंग वही हूबहू स्पेलिंग दीजिए। अब अगर आप मदर्स का नेम में चेंज करना चाहते तो उसका साक्ष्य देना पड़ेगा। तो साक्ष्य में क्या होगा, 10th का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी कीजिए और सर्टिफिकेट के नीचे में जो सर्टिफिकेट रहेगा फोटोकॉपी पर आप सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। साक्ष्य भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो एड्रेस में अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको साक्ष्य के साथ देना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अपना विश्वास भाजन में आवेदक का नाम अपना नाम दीजिएगा, हस्ताक्षर कीजिएगा। इसके बाद पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर दीजिएगा और इसको आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए और वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। फिर से पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। सबसे पहला काम दोस्तों आपको बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है फॉर्म आपको निकालना है, इसका प्रिंट आउट। दूसरा प्रक्रिया है यहाँ पर
आपके पास अपना एप्लीकेशन का रिसीविंग भी होना चाहिए, क्योंकि रिसीविंग में क्या करना है, जो भी त्रुटि हुआ है, जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है तो उसको क्या करना है, लाल कलम से वहाँ पर घेर देना है, जिससे आप जो रिसीविंग अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर फटाक से देखेगा तो वो समझ में आ जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना है, रिसीविंग होना चाहिए। अब तीसरा यहाँ पर जो फॉर्म का प्रिंट निकालने, इस फॉर्म में अपना डिटेल्स भर दीजिए। भरने के बाद जो भी सुधार करना है, यहाँ पर कॉलम में जो सुधार करना है बताए हैं ये कर दीजिए। अब इसका साक्ष्य आपको देना है। तो चौथा चीज़ यहाँ पर जो हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ सुधार करना है तो 10th का सर्टिफिकेट दीजिए, एड्रेस सुधार करना है तो आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए उससे संबंधित। अब पांचवा काम में आपको क्या करना है, सबसे पहले बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना है। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, फॉर्म का रिसीविंग हो गया, सभी को पीडीएफ बना करके, एक और सेपरेट वीडियो बना कर देंगे आप लोगों को कैसे का अपलोड करना है, अपलोड कर दीजिएगा। यहीं पर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। छठा चरण है, आपको स्पीड पोस्ट करना है। थोड़ा प्रक्रिया जटिल कर दिया है, ऑनलाइन ही सारा कुछ कर दिया जाता तो स्टूडेंट के लिए बेहतर रहता, लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए किसी भी तरह से करेक्शन का तो ऑप्शन कम से कम दिया गया। छठा चरण स्पीड पोस्ट हो गया। स्पीड पोस्ट भी आपको समय से करना है, जिससे 5 अगस्त तक पहुँच जाए, आपका फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा। तो पूरे प्रक्रिया के बारे में आप अच्छे तरीके से देख लिया, आप शुरू से अंत तक एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कहाँ क्या लिखना है, कैसे क्या सुधार करना है। तो फाइनली दोस्तों, बिहार एसएससी की ओर से एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है कि फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, और इससे लाखों छात्र प्रभावित थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लाखों छात्र के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। और रही बात परीक्षा की, तो बिहार एसएससी दोस्तों बिल्कुल मिशन मोड में है। आप देखिएगा तो एक एक करके जो भी पेंडिंग प्रक्रिया है सभी को कंप्लीट किया जा रहा है। तो परीक्षा अक्टूबर में ले ली जाएगी, बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। अगर आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग का भी अलग से कोर्स उपलब्ध है और संपूर्ण तैयारी का भी कोर्स उपलब्ध है। अब बहुत अधिक समय नहीं रहा है परीक्षा में, इसलिए आप बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए।